अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक और बड़ी बदमाशी की गई है और साबिर शाकिर को ARY न्यूज़ से ऑफ एयर कर दिया गया है। ये तसलसल है। समी इब्राहिम को नोटिस भिजवाकर वो इस बुढ़ापे में कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। ये तसलसल है। इमरान रियाज के घर के बाहर डाले भेजे जाते हैं काले, और वो उसके घर के इर्द गिर्द घूमते हैं, और अब बाकायदा साबिर शाकिर को ऑफ एयर कर दिया गया है। इससे पहले ये ट्वीट्स आए, लेकिन ट्वीट्स आने के बाद मैंने बाकायदा एक मुस्तनद साफी से कंफर्म किया कि क्या ऐसी बात है या नहीं है। तो कंफर्म क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये ट्वीट किया वसीम अब्बासी साहब ने, और इन्होंने लिखा कि इतलात के मुताबिक ARY के साबिर शाकिर को भी ऑफ एयर कर दिया गया है। किसी भी साफी को काम से रोकना काबिले मजम्मत है। ये पहला ट्वीट आया, और उसके बाद लोगों के साफियों का जो रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। सारे ज़ाहिर तजस्सुस में चले गए, क्योंकि साबिर शाकिर एक बहुत सीनियर साफी, ब्यूरो चीफ ARY इस्लामाबाद अचानक से मंजर से गायब हैं। उसके बाद समी इब्राहिम साहब का ट्वीट आया, और ये लिखते हैं, साबिर शाकिर कहाँ हैं? साबिर शाकिर को ऑफ एयर करने के लिए दबाव कहाँ की जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त है। ऐसे इक़दामात नाम निहाद जमहूरियत पसंद हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा हैं। ये समी इब्राहिम साहब ने कहा कि साबिर शाकिर को क्यों दबाव डाला गया कि वो ऑफ एयर हो जाए। और उसके बाद आपको पता होगा कि ARY ने भी, और उन्होंने अपने ट्विटर पर भी और मुख्तलिफ जगहों पर ये खबर ब्रेक की थी साबिर शाकिर साहब ने, कि मुझे खतरा है कि आने वाले टाइम में मुझे अरेस्ट कर दिया जाएगा। अभी जब मेरी एक साफी से बात हुई जो कि बड़े आप कह सकते हैं ऑथेंटिक हैं और ARY के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उन्होंने कहा कि साबिर शाकिर को बाकायदा कहा गया है कि आपने तकरीबन 15 से 20 दिन मुल्क से बाहर रहना है, और ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। इस दौरान आपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में नहीं आना, और इस दौरान आपने कोई भी बड़ी बात नहीं करनी, और इस वजह से साबिर शाकिर मुल्क से बाहर हैं और वो मुल्क में मौजूद नहीं हैं, और उन्हें बाकायदा कहा गया है, ये मुझे कंफर्म किया एक साफी ने, कि आप मुल्क से बाहर रहें। साबिर शाकिर साहब क्या बात कर रहे थे? उनके भी वही सवालात थे, कौन हैंडलर्स थे पाकिस्तान में, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम लोग इस जिहाद का हिस्सा हैं, हम जर्नलिस्ट जरूर हैं लेकिन हम इस जिहाद का हिस्सा हैं, और हम आखिरी दम तक इस चीज़ के खिलाफ खड़े रहेंगे जो रिजीम चेंज की गई है पाकिस्तान में। आज के अखबारात आप सारे उठाकर देखें, चाहे अंग्रेजी हूं, उर्दू अखबारात हूं, या छोटे मोटे कोई भी अखबारात हूं, उन सब के फ्रंट पेजेस के ऊपर एक इश्तिहार चल रहा है, और इश्तिहार है, हम जानते हैं कि मुजरिम कौन है। मईशत के जो फेलियर हैं, मुजरिम कौन है, यानी इमरान खान की गवर्नमेंट को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और पाकिस्तान के तमाम तर अंग्रेजी और उर्दू अखबारात के फ्रंट पेज के ऊपर आप देखें कोई भी अखबार उठाकर, वहां पर इतना बड़ा आज एक इश्तिहार छपा हुआ है, और वो इश्तिहार इमरान खान के खिलाफ है। आप दिस इज हाउ खान के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले इदारों को या साफियों को टेलीफोन कॉल इदारे करते थे, और उसके बाद समी इब्राहिम साहब को नोटिस भी गए, इमरान रियाज के घर के बाहर डाले भेजे। अब ARY के जो साबिर शाकिर साहब हैं, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें दबाव डालकर मुल्क से बाहर रखा गया है, कि आपने मुल्क से बाहर रहना है। और उसके बाद पाकिस्तान के जो तमाम तर अखबारात हैं, उन सारे अखबारात में इस वक्त अगर आप उठाकर देखेंगे, डॉन, द न्यूज़, जंग अखबार, एक्सप्रेस अखबार, दुनिया न्यूज़, समा, कोई भी अखबार आप उठाकर देख लें, उसके फ्रंट पेज के ऊपर एक बहुत बड़ा इश्तिहार जिसकी तकरीबन लागत करोड़ों रुपए बनती है, वो करोड़ों रुपए रातों रात अखबारात और मालिकान को देकर वो इश्तिहारात छपाए गए हैं, और उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि हम जानते हैं कि मुजरिम कौन है, यानी किसने मईशत फेलियर करवाई। तो इसका मतलब है कि महंगाई मुकाम आज फ्रॉड था। ये जब एक मुल्क स्मूथ चल रहा था, सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में थी, तो क्या ज़रूरत थी गवर्नमेंट गिराने की, अनसर्टेनिटी, गैर मामूली हालात पैदा करने की। और उसके बाद हालत ये हो चुकी है कि किसी को समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें, एक्सेप्ट के साफियों को दवाएं, बातचीत ना करें, या फिर अखबारात के अंदर पैसे देकर मुख्तलिफ इश्तिहारात छपवाए जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।